तो बीजेपी की जीत के लिए रणनीति पूरी आज से 3 दिनों तक चंपावत में रहेंगे सीएम धामी। आपको ये भी बता दें कि कई मंत्री भी चंपावत में डेरा डालेंगे और वहीं ये भी बता दें कि 31 मई को चंपावत में उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव में महज 3 दिन का वक्त है, उससे पहले तैयारी पूरी हो चुकी है और कई बड़े नेता चंपावत में डेरा डालेंगे, कई मंत्री पहुंच रहे हैं। तो बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। चंपावत से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रत्याशी हैं। ये बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। आज से 3 दिनों तक, तो ये तस्वीरें भी आपको साझा कर रहे हैं। 31 मई को चंपावत में उपचुनाव है, उससे पहले तैयारियां पूरी हो चुकी है। अब तक बता दें जो तैयारियां थी, हर तैयारी की तस्वीरें आप तक पहुंचाई हैं। 3 दिन महज रह गए हैं। बीजेपी की जीत के लिए रणनीति लगभग पूरी है। तो आज से 3 दिनों तक चंपावत में ही रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। चंपावत से उपचुनाव लड़ रहे हैं। तो उपचुनाव में महज 3 दिन का वक्त रह गया और इन तीनों दिन सीएम धामी चंपावत में ही रहेंगे और कई मंत्री चंपावत में डेरा डालने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। उपचुनाव को लेकर महज 3 दिन बचे हैं और बीजेपी की जीत के लिए रणनीति पूरी हो चुकी है। कई मंत्री चंपावत में डेरा डालेंगे। इसके अलावा बता दें सीएम पुष्कर सिंह धामी जो कि उपचुनाव लड़ रहे हैं चंपावत से, 3 दिनों तक आज से चंपावत में ही रहने वाले हैं। हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। हरीश, आपसे जानेंगे क्योंकि अगर हम उपचुनाव को लेकर बात करें, पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं, हर तस्वीर हम अपने दर्शकों को पहुंचाते रहे। फिलहाल आप 3 दिनों तक, जब तक ये इलेक्शंस नहीं हो जाते तब तक सीएम धामी भी वहीं रहने वाले हैं, क्या अपडेट है? बिल्कुल कोमल, जिस तरह से उपचुनाव होना है चंपावत में, उसके लिए तमाम तैयारियां हर पार्टी कर रही है। खासतौर पर हम बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के जो मुखिया हैं मदन कौशिक, वो भी चंपावत में डेरा डाले हुए हैं। उसके साथ ही अगर बात करें तो जो उपचुनाव लड़ रहे हैं इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, 3 दिवसीय उनका कार्यक्रम है। जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक चंपावत में रहेंगे। आज वो अपने पैतृक गांव से सुबह रवाना हुए हैं चंपावत के लिए। बनबसा में भी कार्यक्रम रहेंगे। इसके साथ ही खटीमा में कल रात वो पहुंचे थे, जहां से वो आज सुबह 8:30 बजे करीब यहाँ से रवाना हुए हैं अपने पैतृक आवास से। और उसके बाद तमाम जो जनसभाएं हैं या लोगों से मिलना है वो लगातार कर रहे हैं। खासतौर पर अगर बात करें तो रणनीति यहाँ पे बनाई जा रही है। भाजपा किस तरह से जो बूथ स्तर है उसको मजबूत करने के लिए हर एक जो कार्यकर्ता है उसको साथ लेकर के काम कर रही है। तो कहीं न कहीं बड़ी रणनीति इस समय देखी जा रही है। माना जा रहा है कि जो दिग्गज हैं वो भी अब यहाँ पे पहुंचने वाले हैं, चंपावत में पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए वोट की अपील लोगों से करेंगे, यहाँ की जनता से करेंगे, यहाँ की आवाम से करेंगे। तमाम योजनाएं भी धरातल पर उतरती हुई दिख रही थी। उसी को लेकर के कहीं न कहीं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है उन्होंने अपनी जनसभा में भी कई बार इस तरह के संबोधन दिए हैं कि जो खासतौर पे उन लोगों के लिए जो चंपावत के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी जो सौगातें हैं उसको भी सरकार के जो तमाम जो लोग हैं, चाहे वो बीजेपी संगठन के लोग हों या फिर सरकार से जुड़े लोग हों, तमाम योजनाओं को लोगों तक गिना रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो कहीं न कहीं जो पुष्कर सिंह धामी है वो आज पूरी मुस्तैदी से आज 3 दिवसीय अपना कार्यक्रम चंपावत में रख रहे हैं और इसके साथ ही तमाम जो लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। जी, चलिए, बने रहिए आप हरीश हमारे साथ, आगे भी जानकारी लेंगे आपसे।
और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में रोड शो किया। इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। सीएम धामी ने जनता से समर्थन मांगते हुए प्रदेश के विकास को अपनी प्राथमिकता बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो चंपावत के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। टनकपुर बनबसा क्षेत्र को एक मॉडल के रूप में विकसित करने की बात कही है उन्होंने। अंबेडकर नगर वालों को सबको उन्हीं के ऊपर छोड़ देना है और ये चुनाव में बहुत बोलने का कुछ नहीं है। आप लोग जानते हैं, हम लोग आज मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हो रहा है, पूरी दुनिया भारत को जिस प्रकार से आज भारत की पहचान बनी है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। 8 सालों में देश के अंदर जो प्रगति हुई है, जो देश का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया में बढ़ा है, एक एक माँ के आंसुओं को पोंछने का काम किसी ने किया है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है। आज देखिए, आप कुछ लोग आते हैं, भाषण देके चले जाते हैं। मोदी जी ने हमको इस समय वैक्सीन के समय में, जब महामारी आ गई, एक वैक्सीन मुफ्त में दी, जिसकी कीमत 1700 रुपए होती है अगर बाजार से खरीदी जाए। दूसरी वैक्सीन भी मुफ्त में दी और तीसरी वैक्सीन भी अब बूस्टर डोज के रूप में मुफ्त में लगाई जा रही है। कोई भूखा न रहे। महामारी आ गई, महामारी के समय में कोई भूखा न रहे, किसी के घर में चूल्हा न बुझे। उन्होंने व्यवस्था करी कि एक मजदूर हो, छोटा काम करने वाला हो, पान वाला हो, दुकान वाला हो, छोटी जो है छोटी कोई कारोबार करने वाला हो, उसको कोई परेशानी न हो। हर किसी के लिए 5 किलो राशन प्रत्येक यूनिट के हिसाब से मुफ्त में देने का काम उत्तराखंड के अंदर 60 लाख लोगों को। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इस समय चंपावत में अपने चुनाव अभियान में लगे हुए हैं। व्यस्त कार्यक्रम के बीच सीएम लोगों के बीच जाने का मौका नहीं छोड़ते हैं। सीएम धामी ने कुछ ऐसी तस्वीरें सामने साझा की हैं, जहां राधा स्वामी सत्संग में बने हेलीपैड में अपने निजी आवास नगला तराई जाते वक्त पीलीभीत रोड पर पुष्कर सिंह धामी ने ठेले पर रुककर भुट्टे का आनंद लिया है। इस दौरान वहां खड़े लोग भी हैरान रह गए थे। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जब सीएम धामी रास्ते में रुककर भुट्टे का आनंद ले रहे थे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।